करने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि हम लोग शांत हैं, तो उसको लग रहा था कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये देश शांति प्रिय देश है, ये महात्मा बुद्ध का देश है। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये देश भगवान श्री कृष्ण का भी है, जिसने वक्त आने पे महाभारत में चक्र भी उठाया था। ये भूल चुके हैं कि अगर हम शांति प्रिय देश हैं, अगर एक वनवास जाने वाला प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास में अगर वन में नंगे पांव भटक सकता है, तो वो वक्त आने पे रावण का वध करने के लिए धनुष भी उठा सकता है। ये वो देश है जनाब, यहाँ पे पीर पैगंबर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे वहाँ योद्धा हुए हैं, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हुए हैं, जो आज तक हमारे देश ने कभी किसी की गुलामी नहीं स्वीकार की। तो ये चंद पिस्सू जैसा देश हमारे देश पे आके अटैक करके उनको लगेगा कि हमारे देश को वो ख़त्म करने की या डराने की धमकाने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान ने अपने गले में एक फांसी का फंदा लटका लिया है। उसने ये हमारे साथ छेड़खानी कर ली है, अपने लिए मुसीबत बना ली, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आने वाले वक्त में मुझे लगता है पाकिस्तान का नक्शे से भी नाम मिट जाएगा। जिस तरीके से हमारी देश की आर्मी सक्षम है, और पूरे वर्ल्ड की इस वक्त सपोर्ट है हमारे देश की आर्मी को, और इस समय हमारी देश की आर्मी इन छोटे छोटे कटपुंजुओं से अगर डरने वाली है, तो वो डरने वाली नहीं है। इसका मुंह तोड़ जवाब आपने देख लिया, रात को ही मिल गया है, और ये शुरुआत है। अभी भी वो पाकिस्तान अगर सुधरने की कोशिश नहीं करेगा। और जनाब हम देखिए, हम हमेशा इंसानियत को मानते हैं, हमारे देश ने हमेशा इंसानियत को माना है, और इंसानियत के सत्य के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, भाईचारे को लेके चलने वाले हैं। हम अधर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो कहते हैं पूरे विश्व का कल्याण हो। हम वो लोग हैं जो अपनी प्रार्थना में भी यही बोलते हैं कि पूरे विश्व में हर एक का कल्याण ढूंढते हैं। आज भी अगर हमारे देश की आर्मी ने अटैक किया है, तो मिलिटेंट्स के ठिकानों पे अटैक किया है। मिलिटेंट्स के ठिकाने जो हैं वो उड़ाए हैं। आज भी पब्लिक के बीच में, उनके शहरी इलाकों पे, उनकी बस्तियों पे बमबारी नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान देखो कितने नापाक इरादों से हमारे पुंछ रजौरी के पब्लिक एरियाज़ को टारगेट कर रहा है, आम एरियाज़ को टारगेट कर रहा है। दम है तो आर्मी वालों से लड़ो ना, आम आर्मी को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? इतनी बुजदिली ना। ये पाकिस्तान चाहता है कि एक ओपन वार छेड़ने के चक्कर में है, और अगर ओपन वार छिड़ गई ना, पाकिस्तान ढूंढा हुआ भी नहीं मिलेगा। और इस वक्त पूरा माहौल हमारे बॉर्डर एरिया पे हमारे लोग जो हैं उनके ऊपर है, वो इस वक्त उनको परेशानी में हैं वो लोग। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से अपनी सरकार के आगे जो गुजारिश करना चाहूँगा, और उन लोगों के आगे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हम बनी के लोग, जहाँ तक कि ये बनी का एरिया थोड़ा सेफ़ एरिया है, जहाँ पे अभी तक वैसा कुछ नहीं हो रहा है, और भगवान करे कि पूरा हिंदुस्तान ही सेफ़ रहे। लेकिन इस समय अगर उन बॉर्डर पे रहने वाले, चाहे पुंछ, रजौरी, मेंढर, अखनूर के लोग जो हैं, अगर उनको अभी बनी में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो बनी की तरफ से बनी उन लोगों के लिए बनी के दरवाजे, घर के दरवाजे और बनी के लोगों के दिल के दरवाजे खुले हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके रहने की हर एक तरीके की व्यवस्था हम लोग करेंगे, और हम खुली बाहों से उनका स्वीकार करेंगे। हम चाहते हैं कि वो लोग बनी में आएँ, हमारे बीच में रहें, हमारे साथ रहें, जब तक ये माहौल शांत नहीं हो जाता, जब तक वो सेफ़ नहीं हो जाता, अपने घर में वापस जाने के लिए उनको लगता नहीं है कि सेफ़ है, तब तक वो बनी में रह सकते हैं। और मैं बनी की तरफ से उन लोगों को इनवाइट करता हूं, और भारत की सरकार और भारत की आर्मी के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। कल को उनको सिविलियंस की ज़रूरत पड़ती है लड़ाई के लिए, तो बनी की तरफ से हम लोग आर्मी के साथ बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हैं। सर इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा मुल्क जो है हाई अलर्ट पर रहा है, और सभी स्कूल जो है जम्मू कश्मीर के अभी इस वक्त बंद है। सर बनी के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बनी के लोगों से मैं यही बोलूँगा कि संयम से रहें, प्यार से रहें, हिम्मत बनाए रखें, आपसी लड़ाइयों में ना पड़ें। ये देश एक है, और एक बन के रहें। इस वक्त सबूत है अपनी देशभक्ति दिखाने का। अगर आप देशभक्त हो, तो ये वक्त है अपनी देशभक्ति दिखाने का। इस वक्त हमें अपना पूरा समर्थन इंडियन आर्मी को देना चाहिए, और पूरी देश के, पूरे वर्ल्ड को अपनी यूनिटी का, अपने भाईचारे का, अपनी देशभक्ति का हमें सबूत देना है कि हम, अगर हमारे बीच में 100 फसाद हो सकते हैं, जाति को लेके, धर्म को लेके, पार्टी पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन जब हमारे देश के ऊपर बात आती है तो हम सभी एक हैं, और हम सभी मिलजुल के उस आतंकी हमले का और ऐसे ऐसे आतंकी लोगों का जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सभी एक होके, अपनी जात पात धर्म को भूल के, हम सिर्फ एक मजहब को कि हम भारतीय हैं और भारत के लिए खड़े हैं, और आखिरी दम तक हम भारतीय आर्मी के साथ हमारा सहयोग रहेगा। और इसी तरीके से हम सभी मिलके इस वक्त का डट के मुकाबला करेंगे। थैंक यू।